बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हत्यारों को फांसी दो, फांसी। देखिए, हम इस वक्त हैं रेवाड़ी के घंटेश्वर मंदिर के बाहर और आपको ये बैनर हम दिखा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल का, जो हत्यारों को फांसी की मांग दो के नारों के साथ यहाँ धरने पर बैठे हैं। तमाम ये लोग हैं जो आपको बता दें, यूपी के हाथरस में जो जघन्य अपराध हुआ था वाल्मीकि समाज की मनीषा के साथ, उसको लेकर के उसकी चिंगारी अब देश भर में धीरे धीरे सुलगती जा रही है। न्याय की मांग को लेकर के लगातार आप देख रहे होंगे, रेवाड़ी से HR न्यूज आपको दिखा रहा है किस तरीके से कभी वाल्मीकि समाज, कभी राजनीति समाज और कभी अलग अलग तरह के लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। और आज जो ये आंदोलन यहाँ है घंटेश्वर मंदिर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा रखा गया है कि हत्यारों को फांसी की सजा हो। हम बारी बारी इन सबसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है ये लोग भी यहाँ सड़कों पे उतर किस तरह की न्याय की मांग ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, देश भर में जैसे एक देखने में आ रहा है कि लगातार जो है महिलाओं को, बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। जघन्य अपराध जो यूपी के हाथरस का हुआ, उसको लेकर के लोगों में जबरदस्त गुस्सा फूट रहा है। बारी बारी एक बार सबसे बात करेंगे क्या उन लोगों का कहना है, क्योंकि आक्रोश कहीं ना कहीं सभी के अंदर है। देश भर में उफान पर है गुस्सा लोगों में कि किस तरीके से बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, हैवानियत की सारी हदें पार की जा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उसी तरीके जघन्य अपराध ये सामने आया है। जनाब, पहले अपने शुभ नाम पूरा परिचय एक बार। प्रमोद शर्मा, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। प्रमोद जी, आज आप बैठे हो, क्या वजह है धरने पे? ये जो हाथरस में जो कांड हुआ है, अनाचार हुआ है बेटी के साथ, और जो वाल्मीकि बेटी के साथ अनाचार हुआ है, ये पूरे हिंदू समाज की बेटी है। ये दलित की बेटी नहीं मानते हम इसको, हम पूरे हिंदू समाज की बेटी है और पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। हम इसके विरोध में, और जितने भी बेटियों के साथ में जो भी अनाचार होता है, हम उसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें फांसी की सजा हो और ऐसी कोई दोबारा ऐसी सुरक्षा पर आंच ना आए ताकि बेटियों को नीचा देखना पड़े। लेकिन उसके बावजूद उसकी रात 3 बजे अंतिम संस्कार कर दिया जाता, आपको नहीं लगता ये और कहीं ना कहीं ज़्यादा जघन्य अपराध है? हिंदू समाज में ऐसे कब रात को संस्कार होते हैं? हिंदू समाज में ऐसा काम कभी हुआ नहीं जो कि 2 बजे अंतिम संस्कार हो गया हो। तो ये सब पुलिस की एक प्रकार से नाकामी सिद्ध होती है इसमें, और इसमें पुलिस का ही कुछ घालमेल है। तो हम सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द इस पर जाँच करवा के उन पे दोषी, उन पे भी कार्रवाई की जाए। आपको लगता है सरकार की भी नाकामी है इसमें? जिस तरीके से मीडिया पे पाबंदी वहाँ लगाई जा रही है, जाने से लगातार 2 दिन से मीडिया वहाँ अंदर जाना चाहता है, बात करना चाहता है, पूरा प्रशासन अमला वहाँ लगा हुआ रोकने के लिए मीडिया को। ऐसा है, सरकार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रशासन जो होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट का होता है। अभी हो सकता है सरकार कुछ सोच रही हो, उस पर कुछ विचार कर रही हो और उन दोषियों को सजा दे। तो हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्द उनको सजा दे। आप क्या कहेंगे? आप तो खुद युवा हैं और इस तरीके का बच्चियों के साथ होना किस रूप में आप देखते हैं? आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारे देश में बच्चियां, औरतें, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। ये वही देश है जहां कहते थे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। उस देश में इस तरह के अपराध होना एक शर्मनाक स्थिति है। और निर्भया की बात करें तो उसको भी न्याय मिलने में 8 साल लग गए थे। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी 8 साल लगते हैं? तो फिर उस कोर्ट का भी क्या करेंगे? और तब तक तो सहनशीलता और संयम भी जवाब दे जाता है। और धरने के लिए, सड़क पर आने के लिए हम विवश हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की जो नाकामी होती है प्रशासन की या सरकार की, वो पब्लिक को भी कहीं न कहीं एक मन में क्रोध पैदा करती है और यही क्रोध उसको सड़क पर उतरने के लिए विवश करता है।
लेकिन आपको नहीं लगता सरकार की भी लापरवाही है? रात को अंतिम संस्कार करना पुलिस के द्वारा जबरन, क्या लगता है? मैं एक बात बताता हूँ, ये सब चीज़ें जो आप एक स्थिति विशेष की बात कर रहे हो, मैं एक पूरे माहौल की बात कर रहा हूँ। ऐसी माहौल, ऐसी स्थितियाँ बने क्यों कि ये काम ही हो, तो कानून ऐसा हो, डर ऐसा हो, एक उदाहरण ऐसा दिया जाए कि सड़क पर उनको फांसी दे, तो आगे से कोई भी ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगा और पुलिस की और प्रशासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों के मन में अपने आप ही इतना डर हो जाए कि वो ऐसे काम करें ही ना। तो ये एक उदाहरण जब तक नहीं बनेगा तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। और हम चाहते हैं कि हमें पब्लिक को एक दिया जाए ये हक कि इस तरह के फैसले वो खुद कर सके, प्रशासन और न्यायालय और उसकी बजाय। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो भी अराजकता है, तो इसलिए कानून ही अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। सरकार इस तरह के कदम में जल्दी दिखाए और जनता को ज़्यादा सड़क पर उतरने के लिए विवश ना करे, नहीं तो आंदोलन जब होते हैं तो सरकारें भी हिलती हैं और उसके बाद जब वो करेंगी तो फिर उसको ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। क्या कहोगे? आप लोग भी कुछ बोलोगे? जी। आप लोग बैठे हो, कब तक आप लोगों का ये आंदोलन, धरना प्रदर्शन आपका चलेगा? ये आज का आंदोलन तो हमारा शाम तक है। अगर फिर भी सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी या उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की तो ये हम धरना जब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक जारी रखेंगे। जो जघन्य अपराध हुआ, क्या आपने अपनी इस लाइफ में देखा इस तरीके का जघन्य अपराध? निर्भया के बाद दोबारा से एक बार स्थिति, रात को संस्कार कर दिया जाता है? नहीं, इस प्रकार का जो अंग भंग किया, उनकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जीभ काट दी गई, इतना विभत्स। तो जैसे शास्त्रों में पढ़ते थे कि पहले इस प्रकार के असुर होते थे, तो वो आज के टाइम में भी असुर ही है। ये असुर से मतलब और इससे और बुरी उपाधि उनको नहीं दे सकते। जिस प्रकार से उन्होंने हमारी बहन बेटी के साथ इतना दुराचार किया, हम सोच के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके जघन्य अपराध हुआ है? बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है, और चाहेंगे दोषियों को जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए और फांसी से कम सजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यही चाहेगा हमारा। जी, क्या कहेंगे? आप तो स्वयं बजरंग दल से है और लगातार हम देख रहे हैं कि अब लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। यूपी के साथ साथ देश भर में लोगों में जघन्य अपराध को लेकर गुस्सा है। मैं केंद्र सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि इन पापियों को, इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे और जल्द से जल्द फांसी की सजा दे। जय श्री राम। कब तक आपका आंदोलन चलेगा? जी, आज शाम साय तक, काल तक बैठे हम। ये बताइए कि जो ये पूरा जघन्य अपराध हुआ है उसको लेकर के क्या लगता है, सरकार कहीं ना कहीं नाकाम है इस तरीके के जघन्य अपराधों को रोकने? अगर सरकार कामयाब होती तो हमें रोड पे आना ही नहीं पड़ता। इस भारतवर्ष की भूमि पे एक चीर हरण के ऊपर जब महाभारत का युद्ध हो जाता है तो इस समाज को, एक बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए रोड पे आना पड़ेगा। मैं नहीं मानता और हमारा संगठन भी नहीं मानता कि ये इसकी हमें आवश्यकता है। दोषियों को जनता के हवाले किया जाना चाहिए। और जैसा अभी मेरे साथी ने बताया, एक इतना बड़ा उदाहरण होना चाहिए कि इन अपराधियों के, इन राक्षसों के दिल में इतना डर बढ़ जाए कि आगे इस तरह की घटनाओं के बारे में कल्पना भी ना कर सके। इस तरह की सज़ा, फांसी से भी बढ़ के अगर कोई सज़ा है तो वो सज़ा होनी चाहिए। शहर के चौक चौराहे के बीच में सरेआम इनको जिंदा जलाना चाहिए। इस तरह की हमारी मांग है। इस तरह का एक कानून बने, ऐसा हमारी केंद्र सरकार से और इन मंत्रियों से इस तरह की हमारी मांग है। नहीं, अब जो वहाँ और सलूकी हो रही है मीडिया के साथ, हाँ, नहीं दिया पुलिस जा का कहीं न कहीं सरकार के दबाव में पुलिस काम कर रही है, या पुलिस ने इस तरह का डोल मोल रवैया क्यों अपनाया, ये स्थिति अभी तक हमारे समझ में नहीं आई है। रात को हिंदू समाज में, हिंदुस्तान की हिंदू बेटी को रात में अंतिम संस्कार करना, संस्कारों के कितना विरोध रहा है। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, कहीं देखने को नहीं मिला। दूसरी बात, पूरे गांव को छावनी बना दिया, परिवार से किसी रिश्तेदार को, किसी पत्रकार को मिलने नहीं देना जाना। ये कौन सा कानून है, कौन सा नियम है, हमें आज तक समझ में नहीं आया। सरकार की इसमें बहुत ज़्यादा नाकामयाबी, कहीं न कहीं कामयाबी नहीं, बहुत ज़्यादा नाकामयाबी रही है। हमें योगी सरकार से इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि यूपी सरकार में, योगी के राज में भी इस तरह की कोई घटना होना बात नहीं, घटना होने के बाद इस तरह की कार्रवाई करना, इस तरह की अनुचित कार्रवाई करना, इससे हमें बड़ा रोष और बड़ा दुख है इस विषय को लेकर।
है।